के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करते कुछ खास खबरों की ओर। पहली खबर पर नजर डालते हैं। ये खबर औरैया से है, जहां जनपद में आरक्षण के मुद्दे को लेकर दलित संगठनों का प्रदर्शन जारी है। बता दें कि आरक्षण के मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद किया गया है। वहीं सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नीला झंडे हाथ में लेकर के प्रदर्शन किया। एससी के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण वर्गीकरण के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। मायावती ने किया था भारत बंद का समर्थन। जी आपको बता दें, औरैया ककोर मुख्यालय के तिरंगा मैदान बसपा ने नीला झंडा लेकर के प्रदर्शन किया है। बड़ी तादाद में बहुजन समाज के कार्यकर्ता ने तिरंगा मैदान में शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर चित्रकूट से है, जहां भगवान श्री राम की पावन कर्म भूमि चित्रकूट धाम की पवित्र नदी मंदाकिनी के तट पर भाद्र पद मास के शुभारंभ परेवा तिथि को हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया है। बता दें 51वां कजलिया महोत्सव मनाया गया है। श्रावण मास की पूर्णमासी तिथि रक्षाबंधन के दूसरे दिन चित्रकूट में कजलिया महोत्सव मनाया जाता है। कजलिया प्रकृति प्रेम और खुशहाली से जुड़ा हुआ पर्व है। इसी कड़ी में धर्मनगरी चित्रकूट में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मां मंदाकिनी नदी के किनारे कजलिया उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर आसपास के गांवों की हजारों महिलाएं मंदाकिनी तट पर पहुंची हैं। अगले साल से परंपरागत रूप से नया गांव चित्रकूट है। पूरे चित्रकूट क्षेत्र की पूरी हमारी जो माताएं बहन है, रक्षाबंधन के अगले दिन कजली लेके मंदाकिनी मैया का विसर्जन करने आते हुए त्योहार एक दूसरे का प्रेम सौहार्द और सामाजिक सौहार्द का त्योहार है, जिसमें न कोई जाति होता है न कोई धर्म होता है। एक सामाजिक समरसता के साथ हम अपनी बहनों का सम्मान करते हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल होता है। विगत 51 वर्ष से यही मंदाकिनी तट पे हम लोग मनाते चले आ रहे हैं और ये कजली उत्सव एक सनातन धर्म की कहना चाहिए रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि रीढ़ ही पूरे शरीर का संचालन करती है। ये कजली उत्सव हमारे माताएं बहनें शक्ति स्वरूपा उनका एक आशीर्वाद है। और कजली का स्वरूप यदि आप देखें तो उसमें जो ऊपर हरा भाग है वो समृद्धि का द्योतक है और उसके नीचे जो पीला भाग है वो सफेद भाग है, वो हमारी शांति का द्योतक है। और उसके नीचे जो जड़ें होती हैं जो उनकी, वो भारतवर्ष संगठित है, मजबूत है, इसका प्रतीक है। उन्हीं कारणों से हम हर वर्ष शक्ति स्वरूपा माताओं का बोया हुआ एक गेहूं का बीज हमें पूरे साल तक निर्देशित करता रहता है कि हम संगठित रहें, भारत एक रहे, हमारा सनातन धर्म चिरंजीवी हो और हम खुशहाल रहें और शांति पूर्वक रहें। धन्यवाद। अगले साल से परंपरा रुक करता है अगली खबर की ओर। ये खबर बांदा से है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण के आह्वान पर आज सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में क्रीमी लेयर के साथ दिए गए निर्णय के खिलाफ पूरे देश सहित बांदा में भी प्रदर्शन हुआ। जिलाधिकारी बांदा को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बसपा जिला अध्यक्ष गुलाब वर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर के दिया गया निर्णय गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। वहीं केंद्र सरकार इसके खिलाफ संसद में कानून लेकर आए ताकि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निष्क्रिय किया जा सके। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी द्वारा ये SC/ST के संबंध में जो आरक्षण को वर्गीकरण किया है, उसके विरोध में हम भारत सरकार से ये चाहते हैं कि संसद में उसको पास करके संविधान की नई सूची में शामिल करके पुनः वो आरक्षण को बहाल किया जाए और हमें आपस में बांटने का काम है। ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को जो SC/ST कानून में क्रीमी लेयर जो उपवर्गीकरण है उसको लागू किया है,
जिससे इस देश में रह रहे प्रत्येक SC/ST वर्ग के लोगों के बीच में आपसी जो भाईचारा है, जो सौहार्द है, वो बिगड़ जाएगा। और इस जो वर्गीकरण किया है इन्होंने, इनकी मंशा ठीक नहीं है और वर्गीकरण को इन्होंने करके ये चाहते हैं कि वर्गीकरण कर देंगे, फिर कुछ लोगों को क्रीमी लेयर बना देंगे और जो आरक्षण बचेगा उसको हम बाद में ये दिखा देंगे कि इस वर्ग में कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा या काबिल नहीं मिला है, इसलिए वहाँ से उन सीटों को जनरल व्यक्तियों से भर दिया जाएगा और ये SC/ST के साथ सरासर अन्याय होगा। इसको लेकर के बहुजन समाजवादी पार्टी संविधान का बहुजन समाज पार्टी संविधान का सम्मान करती है और ये जो मामला आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से आया है, तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ आज आपका आंदोलन क्या संविधान का वो नहीं है, खिलाफत नहीं है? संविधान की अनुसूची का ही विरोध किया है। संविधान की जो धारा है उसकी भावना को पूरा तार पर रख करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये संविधान से बिल्कुल परे है, संविधान के टोटल खिलाफ है। ये कहीं पर भी संविधान में ऐसा नहीं है और इसको उसके खिलाफ इन्होंने निर्णय दिया है, जिससे पूरा SC/ST समाज पूरे देश में जन आंदोलित है और धारा 341 और 42 में ये कानून है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर मंडला से है, जहां नैनपुर पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाखों रुपयों की अवैध शराब के साथ 2 युवकों को पकड़ा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एक सफेद रंग की इनोवा कार अवैध रूप से देशी अंग्रेजी शराब के साथ घेराबंदी कर पकड़ने की कोशिश की गई। कार की तलाशी में आरोपी गोविंद विश्वकर्मा और अन्य को 40 पेटी शराब, जिसमें देशी मदिरा, प्लेन गोवावस्की और अन्य 2,20,000 की अवैध शराब के साथ पकड़ा गया है। घटना में प्रयुक्त कार 5 लाख रुपए की बताई जा रही है। आरोपियों के पास से कुल 7,20,000 रुपए जब्त कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। के सख्त निर्देश है सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों के लिए, कोई भी अवैध गतिविधि की सूचना मिली त्वरित कार्रवाई करना है। तो उसी तारतम्य में हमने मुखबिर लगाए हुए थे। हमको जानकारी थी कि बालाघाट तरफ से शराब की बिक्री होती है मंडला ज़िले में। कल मुखबिर से सूचना मिली, मैं टीम के साथ इटका पहुंचा था और वहीं से एक MH 23E 8946 पुरानी गाड़ी है, उसमें शराब भर के आने की सूचना पर हमने वहाँ पे घेराबंदी करी। तो उसमें वाहन जो इनोवा है उसमें 2 आरोपी गोविंद विश्वकर्मा निवासी वार्ड नंबर 8 नैनपुर, रवि उर्फ भोला केवट निवासी वार्ड नंबर 1 नैनपुर के द्वारा चला के आ रहे थे और चेक करने से उसमें कुल 40 पेटी शराब कीमती 2,20,000 रुपये की जब्त हुई है। कुल बल्क लीटर में जो शराब है वो 353 लीटर जब्त हुई है और साथ ही इनोवा जो कार है वो करीब 5 लाख रुपए की कीमत है, उसको भी जब्त किया है। और जब उनसे पूछताछ करी शराब कहाँ से लाए तो उन्होंने उगली शराब ठेके से लाना बताया है और वहाँ से भी जो व्यक्ति शराब उनको बिक्री किया था। कार में 2 व्यक्ति थे, वो प्रॉपर नैनपुर के निवासी है दोनों, और एक तीसरा जो गद्दीदार है शराब के दुकान पे जो शराब बेचा है उसको भी हमने राउंड अप किया है। रजत सकलेजा केस करते हैं अगली खबर की ओर। यह खबर अमरोहा से है, जहां भीम आर्मी और आजाद समाज काशीराम के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भारत बंद के समर्थन में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए डीएम साहब के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और अपने मुद्दे उठाए हैं। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रशांत अंबेडकर, अतहर एहसान और अन्य मौजूद रहे। विधानसभा पूर्व उपाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर मनीष आजाद समाज पार्टी काशीराम भी मौजूद रहे। क्या मामला? देखिए, आज जो है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से माननीय राष्ट्रपति महोदय को माननीय डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि विगत 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि SC/ST
का जो रिजर्वेशन है उसके अंदर वर्गीकरण किया जाएगा। जी, वर्गीकरण जो है जो क्या नाम है राज्य सरकारों के लिए अधीन करके छोड़ दिया कि राज्य सरकार जिसको चाहे उसको जो है आरक्षण दे सकती है, जिसको आरक्षण की जरूरत नहीं है उसको आरक्षण उसका समाप्त भी कर सकती है। ये इसके विरोध में जो है भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय समाज ने जो है भारत बंद बुलाया था, उसका समर्थन करने के लिए आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो है निर्देश अनुसार जो है आज जनपद यूनिट ने जो है माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को जो है ज्ञापन दिया है माननीय डीएम साहब के माध्यम से। और ये मांग रखी है कि सबसे पहली मांग हमारी इस ज्ञापन में है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पूछना भी ये चाह रहा हूँ कि लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, ऐसा उनके पास कौन सा डाटा उपलब्ध है कि किन लोगों को लाभ दिया गया है अब तक, किन लोगों को लाभ नहीं दिया गया है, कौन सा डाटा है उनके पास। इसके लिए हमने जो है मांग की है माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से कि जातिगत जनगणना कराई जाए, पहली मांग। और दूसरी मांग ये है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का जो आरक्षण का कोटा है, यानी कि 15% आरक्षण एससी के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है, 7.5% रिजर्वेशन की व्यवस्था अनुसूचित जनजातियों के लिए है और 21% की व्यवस्था अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों के लिए है। तो उनको सभी को जो है सारे विभागों में, सरकारी सारे विभागों में जो है पूर्णतः लागू कराया जाए। इसका मतलब यह है कि अगर किसी विश्वविद्यालय में 100 सीट निकलती हैं तो 21% रिजर्वेशन के हिसाब से 21% यानी 21 अध्यापक जो है ओबीसी समाज से होने चाहिए, वो रखे जाने चाहिए। ठीक उसी तरीके से 15% रिजर्वेशन के हिसाब से अगर किसी विश्वविद्यालय में जो है 100 सीट निकलती हैं तो 15 अध्यापक जो है एसटी समाज से रखे जाने चाहिए। इस तरीके से उस सारे विभागों में जो है आरक्षण को लागू किया जाए। और तीसरी और सबसे बड़ी मांग इस माध्यम से इस ज्ञापन के माध्यम से ये है कि गैर सरकारी संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था हो। 2% सरकारी नौकरियां हैं, 90% जो है इस समय प्राइवेट सेक्टर है और आरक्षण का लाभ केवल सरकारी नौकरियों में है। इसलिए जो है मैं ये निवेदन करता हूँ इस ज्ञापन के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से कि जो गैर सरकारी संस्थान हैं उनके अंदर भी जो है आरक्षण की व्यवस्था और क्या मामला था। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर आगरा से है, जहां स्वर्गीय चौधरी मंजीत, जिन्होंने अपनी जिंदगी गरीबों की सेवा में समर्पित कर दी थी, निधन के बाद भी उनके पुत्र दिव्यांश चौधरी उनकी विरासत को जीवित रखे हुए हैं। पिछले 23 वर्ष से हर महीने लगने वाले कैंपों के माध्यम से अपने पिता के नाम पर गरीबों की मदद कर रहे हैं। ये कैंप न केवल भोजन वितरण तक सीमित है, बल्कि हर माह गरीबों के आंखों के फ्री ऑपरेशन और उनके शादियों की व्यवस्था और अन्य सामाजिक कार्य भी समर्पित है। स्वर्गीय चौधरी मंजीत आदेशों पर चलकर दिव्यांश गरीबों का सुधार कर रहे हैं। राजनीति से दूर सिर्फ सेवा के लिए समर्पित स्वर्गीय चौधरी मंजीत की विरासत को बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़ा रहे हैं।